आज जावा ने 42 फैमिली में तीसरी बाइक, जी हाँ, जावा 42 FG लॉन्च कर दी है। और इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं अनुपम सर, जो क्लासिक लेजेंड के फाउंडर मेंबर भी हैं। सर स्वागत है आपका सिंध आवाज़ में। और जो पहला जो क्वेश्चन है जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपने लॉन्च के दौरान कहा कि हम इंडियन कंपनी है और हमें ग्लोबल लेके जाना है। तो जो ग्लोबल लेके जाना है इसमें कई सारे अड़चनें होती हैं, तो उसका आपका रोड मैप क्या है आपका? देखिए, हम चैलेंजर हैं। अड़चने आती हैं तो उससे हमारे को और पैशन आता है और हमारा जज्बा बढ़ता है जी। और लाइए, मैं तो कहता हूँ थोड़ी सी और अड़चने लाइए, हमारा जज्बा थोड़ा और बढ़ेगा। बट ग्लोबल जाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वहाँ पे जब किसी नई मार्केट में जाते हैं, क्या बोल के जाते हैं? ये मोटरसाइकिल आई है, वो बोलेंगे हाँ, नाम क्या है? अब इमेजिन करिए अगर आपके पास ब्रांड है जो उनके दिलों में है, या दिमाग के पीछे आराम से कहीं बैठा हुआ है, अगर आप वो ब्रांड लेके वहाँ जाते हैं तो उस देश में एंट्री आसान हो जाती है। इसीलिए हमने क्लासिक लेजेंड में 3 ब्रांड ऐसे खरीदे, एक जो ईस्टर्न ब्लॉक जिसको कहते थे कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में चलता था, एक वेस्टर्न में और एक इंडिया में। सो आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमने 3 ऐसे ब्रांड खरीदे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर जिस देश में जाएंगे वो इन तीनों ब्रांड में से एक से वाकिफ़ ऑलरेडी है जी। सो अगर आपने ब्रांड ठीक कर लिया, उसके बाद प्रोडक्ट तो हमने इतना ब्यूटीफुल बनाया है। और इंडिया की सबसे बड़ी, हमारे भारत देश की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हमने एक कॉस्ट और क्वालिटी का जो मैट्रिक्स है, जो जुड़ाव है, वो ऐसा बना दिया है कि पूरी दुनिया हमें देख रही है। ये नहीं कि हम सिर्फ सस्ता बनाते हैं, पर इस क्वालिटी में सस्ता बनाते हैं कि पूरी दुनिया आज इस प्रोडक्ट को देख के बोलती है, अरे वाह, तुम्हारे पास ब्रांड है, इस प्राइस पे है और इस क्वालिटी से है। एंड दिस इज़ द रीज़न हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये पूरी दुनिया भर में छाएगा। मुझे आपसे एक चीज़ और पूछना था कि जो हमारे कई सारे लोग हैं, जो हमारे ऑडियंस है, वो आपसे जानना चाह रहे थे कि जावा फैमिली में ऑलरेडी जावा 42 है और एक 42 FG आ चुकी है, तो क्या जावा 42 उसको क्या डिसकंटिन्यू कर देंगे या उसको भी रखेंगे अभी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जावा 42 में 2 नहीं 3 है जी। जावा 42 बॉबर भी है। हाँ। वो 42 है, वो 300 cc है जी। उसका पर्पस, उसका बिहेवियर, वो जैसे चलती है, जैसे दिखती है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। सो नहीं, बिल्कुल भी डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। इनफैक्ट ये तीनों मिल के कंप्लीट करती है, पूरा करती है इस रेंज को। जावा 42 के अंदर जिस सेगमेंट से भी कस्टमर आएगा, ये नहीं है कि वो इससे कम पावरफुल है, जिस सेगमेंट का भी कस्टमर आएगा उसको जो चाहिए जी। अगर आप बाकी मोटरसाइकिलों में भी देखेंगे तो बड़ी सीसीज में होते हैं। हाँ। इतना 180, फिर 200, फिर 220। सो नहीं, ये इनकम्प्लीटनेस नहीं है, ये एक्चुअली कम्प्लीटनेस है। ये तीनों बाइक्स मिलके 42 लाइफ जिसको हम बोलते हैं उसको कंप्लीट करती है। 42 सीरीज में पहले भी कई सारी बाइक थी, तो क्या और भी बाइक आप लोग लेके आने वाले हैं इस पोर्टफोलियो में? हमने 3 लॉन्च करी हैं, वो पहली थी, ये दूसरी है, और ये तीसरी है। इससे अभी के लिए हाँ। ये 42 लाइफ कंप्लीट। अच्छा। इसके बाद जब हम दोबारा से इसको विजिट करेंगे, पर वो अभी नहीं। अभी जिस हिसाब से हम 42 लाइफ को देखते हैं, जिस कस्टमर सेगमेंटेशन हमने जो करी है कि एक यंग कस्टमर कहाँ आएगा, एक यंग एडल्ट कहाँ आएगा, एक एडल्ट यूथ कहाँ आएगा, ये दीज आर ऑल एक्सप्रेशन, दीज आर ऑल प्रोडक्ट ऑफ पैशन, राइट? ये आपकी पर्सनैलिटी है, ये आपकी मोहब्बत है, राइट? सो नहीं, ये अभी एज ऑफ नाउ ये तीनों आई थिंक ये जावा 42 को कंप्लीट कर दिया। जी। आपने हमारी बातचीत में आप बता रहे थे कि जो आपने जिस कॉस्ट में इतना खूबसूरत बाइक और इतनी बिल्ड क्वालिटी, ये आप लोगों ने कैसे अचीव किया है? बहुत मेहनत, जुनून जी। जो चीज़ दुनिया को, दूसरों को डेकेड्स लग जाते हैं, 10-15 साल लग जाते हैं, इस टीम का जो जुनून है, हमारी टीम हमने इंट्रोड्यूस किया, आपने देखा, जो बिलीफ है आज हो सकता है, इंडिया कुछ भी कर सकता है, राइट? और डरना नहीं चाहिए, राइट? सबसे बड़ा डर क्या होता है? डर ऑफ फेलियर। एक चैलेंजर को, एक नई कंपनी को क्या फेलियर है, राइट? हम मार्केट देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं, अटैक करते हैं। अगर हम बोलते हैं ये हो सकता है, लोग बोलते हैं नहीं हो सकता, बोलते हैं हो सकता है, राइट? ये नहीं करना चाहिए, हम बोलते हैं करना चाहिए। बिकॉज अगर मैं वही करूँगा जो बड़ी कंपनियाँ कर रही हैं तो फिर कैसे बीट करूँगा? हमें कुछ अलग, कुछ हटके। सो ये, और सबसे बड़ा फोकस हमारा प्रोडक्ट पे रहा। हमने हर कस्टमर की फीडबैक ली और इस प्रोडक्ट को इंक्रीमेंटली, धीरे धीरे करके ठीक नहीं कर रहे, हम इसको एक स्टेप जंप के अंदर ले गए। दैट्स वाई पिछले कुछ महीने से, अगर पिछले साल आप देखेंगे तो लोग बोल रहे थे कहाँ है जावा, उन्होंने कुछ नया नहीं करा।
और जैसे ही ये साल शुरू हुआ, जब सबके लॉन्चेस हो गए, तो हमने एक के बाद एक धमाका करा जो आपने देखा। जी। जावा 350, जावा पेराग, जावा एडवेंचर अपडेटेड 42। आप कैसे बोल सकते हैं बंद करें? अभी हमने कुछ हफ्ते पहले 1,72,000 के अंदर कम्प्लीटली अपग्रेडेड 42 निकाली, और आज आपने देखा हमने FJ निकाल दी। सो एक के बाद एक ये जो ऑनस्लॉट ऑफ लॉन्चेस है, और अभी वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो चलेगी। अनुपम जी, आप लोगों ने कोविड में जहां कई सारी कंपनियां अपने नए प्रोजेक्ट को स्क्रैप में डाल दिया, लेकिन आप लोग एज ए क्लासिक लेजेंड कंपनी उस प्रोजेक्ट को आप लोगों ने आगे बढ़ाया। ये आप लोगों ने एक बहुत अचीवमेंट काम किया है। और लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि एज ए कंपनी इसको आप लोगों ने कैसे बढ़ाया, क्या उसके पीछे मोटो था आप लोग का? देखिए, ऑप्शन तो था नहीं, बंद हो गए थे। 3 ब्रांड हमारे पास थे, तीनों का प्लान था। जावा आएगी, जावा को सक्सेसफुल करेंगे, ESD आएगी, ESD को सक्सेसफुल करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे, और उसके बाद BSA लेके आएंगे जो ठीक है। ग्लोबल जाएगा। अब दुनिया बंद, या तो हम वेट करें कि जब भी खुले फिर उसके 1 साल के बाद ESD आए, फिर उसके 1 साल के बाद। अब बंद है तो हमने बोला ये बंद नहीं है हमारे लिए, ठीक है। ये वही टाइम गैप है जो था। ESD अगर 21 में आनी थी, BSA 21 में आनी थी, तो आएगी। चैलेंज था सप्लाई चेन्स का, चैलेंज था सब बंद था, और उस चैलेंज को हमने कैसे, इस टीम ने कैसे, हम कैसे ट्रैवल करते थे, कैसे परमिशंस लेके जाते थे, कैसे हमने वॉर रूम्स क्रिएट करे विद प्रॉपर प्रोटोकॉल्स, ग्लोबली वर्क किया। जहाँ पे खुलता था डिज़ाइन सेंटर इन इटली, engine manufacture in Austria, some engineering happen in UK, depending on which country is open. We had a sculpturist जो स्कल्पचर बनाते हैं, वो हमारा क्ले मॉडल बना रहे थे इंडोनेशिया में बैठ के। सो ये हमने किसी दिन, वो कहते हैं जब दुनिया बोलेगी अरे वाह क्या कंपनी है, तो किसी दिन किताब लिखेंगे तो पूरे विस्तार में आपको बताएंगे जी। बट बहुत जनून, अगर कोई वो वर्ड है। देखो, दायरे में रह के तो सिर्फ नॉर्मल क्रिएटिव होती है जी। दायरे तोड़ के जनून, पैशन में मोहब्बत तो पैशन से होती है ना, दायरों में तो रिश्ते अनुपम जी, मैं आपसे एक टेक्नोलॉजी पर सवाल लूँगा। अभी सारी ऑटो कंपनियाँ अलग अलग फ्यूल पर काम करने की कोशिश कर रही हैं, चाहे बायोफ्यूल हो, चाहे वो हाइब्रिड इंजन हो, चाहे वो EV हो। आप लोग आने वाले दिनों में किस पर काम कर रहे हैं? तो आप ये देखिए, जब हमने 2018 में ये मोटरसाइकिल स्टार्ट करी जी। तो EV ना सोचना ऑप्शन नहीं था, जी। और हमने दोनों को इकट्ठे स्टार्ट किया। अब EV वो पहले जल्दी आ गया, बट हमारे को पहले EV लॉन्च करना चाहिए। हम एक चैलेंजर कंपनी, हम एक नीश कंपनी है, हम मार्केट के एक 5% सेगमेंट में खेलते हैं। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए, बैटरी का, चार्जिंग का, रिप्लेसमेंट का, फाइनेंसिंग का, ये हमारी जॉब नहीं है। आप करिए, हमारी बाइक रेडी है, हम लेके आ जाएंगे। अगर हमारे को कल लॉन्च करनी है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, हम कल लॉन्च कर सकते हैं, हमारी मोटरसाइकिल रेडी है, राइट। बट हमारा दायित्व नहीं है एज अ लार्ज टूरिंग मोटरसाइकिल टू फर्स्ट बी इन द EV जब तक पूरा चार्जिंग नेटवर्क सेटअप नहीं है। अनुपम जी, इंडस्ट्री में 2 गुट बने हुए हैं, एक है EV को लेकर के और दूसरा है हाइब्रिड या अदर फ्यूल को लेकर के। तो आप किसको कहना चाहेंगे नहीं इट्स अ गुड फ्यूल, आइदर EV और अदर बायोफ्यूल? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे हिसाब से दोनों अलग नहीं है जी। हमें कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करनी है जी। वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदता है और उसमें कितने में चलाता है, और उसको क्या चाहिए इस मोटरसाइकिल, इस फॉर्म से, उस पर डिपेंड करता है। नाउ वेदर EV जीतेगा, हाइब्रिड जीतेगा, इट डजेंट मैटर, बट मेरे को जहाँ तक मेरा ख्याल ये है, EV एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। वो कितना परसेंटेज होगा डिपेंड्स अपॉन बैटरी प्राइसेस कैसे आते हैं, अवेलेबिलिटी कैसे होती है, सेल मैन्युफैक्चरिंग कैसे जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आता है, वो परसेंटेज उस पर डिपेंड करेगी। एंड ये कहना कि हम IC है, हम हाइब्रिड है, ये ठीक नहीं है। हम सबको वो करना पड़ेगा जो कस्टमर मांगता है, और हम आपको बता रहे हैं, हम आपको ये भी बोल रहे हैं, सारी कंपनीज, कोई ऐसा नहीं है कोई पीछे रह जाएगा, सब आएंगे इसके अंदर। ये तो दायित्व है सबका आना है। बट आज एक बेट लेना कि EV इतना बड़ा हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो, एटलीस्ट मेरे में वो काबिलियत है। बट अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मांगेंगे तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एटलीस्ट इन दिस सेगमेंट ऑफ द मोटरसाइकिल, जो ये सेगमेंट है, बड़ी मोटरसाइकिल, क्लासिक मोटरसाइकिल जो दिल से चलती है, उसके अंदर हमारे पास इस टाइप का IC इंजन चलने का भी थोड़ा सा होगा। जी सर। अनुपम जी, लास्ट सवाल लूँगा इस बाइक के ऊपर। मैं जानना चाहूँगा कि जो बाइक आप लोगों ने बनाया है जावा FJ42, इसमें क्या ऐसा फीचर्स है, क्या ऐसी चीज़ है जो इस सेगमेंट की दूसरी बाइक्स में नहीं है? बहुत कुछ। एज आई सेड, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इनोवेशन हर बार
डिसरप्शन ये नहीं होता कि अरे इसका सडनली आपने एक चीज़ को बहुत आगे कर दिया। जी। अगर आपने हर चीज़ के अंदर इनोवेशन कर दी, अगर आपने इंजन के अंदर उसकी पावर और टॉर्क बढ़ा दी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी, पीछे टायर को वाइड कर दिया, ब्रेम्बो की ब्रेक्स लगा दी, कॉन्टिनेंटल का ABS लगा दिया, डिज़ाइन, पहले डिज़ाइन पे गए और फिर इंजीनियर्स को बोला इस डिज़ाइन के अंदर आप सारी टेक्नोलॉजी फिट करिए। सो डिजिटल स्पीडोमीटर, LED लाइटिंग, LED बैकलाइट, बिग फैट टायर्स, engine, I think you have to sit on a technical panel. It's just next level of upgradation we have done. So ये सब मिला जुला के ये छोटी हर जगह परफेक्शन ऐड करके ये एक FJ बनती है। अनुपम जी, थैंक यू सिंध में से आवाज़ से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।